तानिया क्वीन एलिजाबेथ II 96 ईयर्स की एज में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इन्होंने 70 सालों तक सिर्फ यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी राज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टाइम तक राज किया है तो वो क्वीन एलिजाबेथ II ही थी। इनकी मौत पे जहां दुनिया भर में सोग मनाया जाएगा, वहीं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हैं जो क्वीन के गुजरने के फौरन बाद ही अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अगर क्वीन की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज होता, लेकिन क्योंकि क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है, जिसमें जो भी इवेंट्स होंगे वो पहले से डिसाइड किए गए थे। इन इवेंट्स में सबसे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट करना है। अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ क्वीन ही नहीं रही तो अगले ही सेकंड में इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली बर्तानिया के किंग बन चुके हैं। वैसे तो बकिंगम पैलेस में बेशुमार स्टाफ होता है, लेकिन क्वीन के गुजरने के बाद अब ज्यादातर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। फ्लैग्स को हाफ मास्ट यानी उनको पोल के सेंटर पे लहराया जाएगा। चर्चेस 2 दिनों तक बेल्स बजाएंगे और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलिडे होगी, जिसमें तमाम बिजनेसेस, बैंक्स और शॉप्स बंद रहेंगी। पैलेस की तमाम सोशल गैदरिंग्स कैंसिल हो जाएंगी और ऑफिशियल्स अगले कई दिनों तक सोग में अलग ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे। बेशक क्वीन की मौत के फौरन ही बाद प्रिंस चार्ल्स अब किंग बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही बकिंगम पैलेस से ज्यादातर स्टाफ चला जाएगा तो एक्सेशन काउंसिल का इजलास सेंट जेम्स पैलेस में होगा, जिसमें प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग डिक्लेयर किया जाएगा और उनसे ओथ भी लिया जाएगा। प्रिंस चार्ल्स के पास किंग बनने के बाद ये ऑप्शन भी होगा कि वो अपना नाम चेंज कर सकें। ये भी एक तरह का रूल है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पे अप्लाई होता है। नया किंग अपना नाम अपने सर नेम से भी जोड़ सकता है। अब प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इसी वजह से वो अपना नया नाम किंग चार्ल्स के अलावा किंग फिलिप, किंग आर्थर या किंग जॉर्ज भी रख सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने इस गद्दी का पूरी जिंदगी इंतजार किया है। ये बात उन्होंने 2012 में द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उनकी एज अभी 72 इयर्स है। अगर इनको भी कुछ हुआ तो इनके बाद इनके बेटे प्रिंस विलियम बर्तानिया के नए किंग बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली किंग बन जाएंगे तो इनकी बीवी प्रिंसेस कैमिला क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएंगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती हैं। क्वीन एलिजाबेथ II का कॉफिन तैयार करने के बाद उसको वेस्टमिनिस्टर हॉल में पब्लिक के सामने रखा जाएगा ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट दे सकें। क्वीन के गुजरने के बाद और फ्यूनरल से 10 दिन पहले तक सोग मनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सितंबर को क्वीन की मौत हुई है तो इनका फ्यूनरल 17 सितंबर 2022 को होगा। इस पीरियड के दौरान रोजाना 1 घंटे के लिए पब्लिक को क्वीन का कॉफिन देखने की इजाजत होगी। जब प्रिंसेस डायना इस दुनिया से गुजरी थी तो बकिंगम पैलेस के बाहर एक एस्टिमेट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा बुकेज रखे गए थे। लोगों ने 10-10 घंटों की लाइंस में खड़े रहकर अपनी बारी का वेट किया था। फ्यूनरल वाले दिन सुबह को 9 बजे बिग बैन बेल को पहले एक बार बजाया जाएगा। उसके बाद बेल के हैमर पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा ताकि पूरा दिन उसकी आवाज धीमी सी रहे। इस दिन दुनिया भर के लीडर्स ये फ्यूनरल अटेंड करने वहां मौजूद होंगे। फ्यूनरल के बाद 10वें दिन क्वीन एलिजाबेथ II को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगी, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन को ठीक ठाक लॉस होगा। 2011 में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की शादी वाले दिन भी नेशनल हॉलिडे था, जिसमें ब्रिटेन को करीब 6 अरब पाउंड्स का लॉस हुआ था। यानी इसका मतलब है कि क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन भी ब्रिटेन को करीब इतना लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्वीन एलिजाबेथ II के फ्यूनरल के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी चेंजेस होंगी, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पे छपी क्वीन की फोटो भी चेंज कर दी जाएगी। सारी करेंसी रातों रात तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन अगले दिन से ही नए नोट्स छपना शुरू हो जाएंगे।
बर्तानिया का नेशनल एंथम जिसमें गॉड सेव द क्वीन है उसको चेंज करके गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। अगले दिन से ही पूरे बर्तानिया की पुलिस हेलमेट्स को भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि फिल वक्त हेलमेट्स पे क्वीन के इनिशियल्स छपे हुए हैं। उनको अब किंग चार्ल्स के इनिशियल्स से रिप्लेस किया जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट जिसमें फिलहाल क्वीन का ताज छपा है, इसको भी चेंज करके इस पर किंग चार्ल्स का ताज प्रिंट किया जाएगा। और आखिर में मेल बॉक्सेस जो आज के दौर में इतना यूज तो नहीं होते, लेकिन उस पर भी क्वीन एलिजाबेथ II एम्बॉस्ड है, उन तमाम मेल बॉक्सेस को भी चेंज कर दिया जाएगा। क्वीन के जाने के बाद ये तमाम चेंजेस जो आपने अभी जानी, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर तैयारी क्वीन के जीते जी पहले से प्लान थी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।